श्री हरि श्री कृष्ण। ये संसार बड़ा ही विचित्र है, आगे भी समझाया गया है, आगे भी बताया गया है। इस विचित्रता में से हमें बाहर आना है, इस विचित्रता से हमें परे हो जाना है, क्योंकि ये संसार सारा माया का जगड़ा हुआ है और इसे माया ही अपनी तरफ खींच रही है। माया कौन है, कहाँ से आई है, किस प्रकार की है, क्यों खींच रही है, ये जानना है तो तुम ये जान लो। ये सारा संसार ही जो कलयुग का मारा है वो संसार सारा है। बस टूटा फूटा ये संसार हमारा है, ये टूटा फूटा संसार कलयुग का हमारा है। कलयुग का मतलब यही है, आगे भी समझाया गया है, आगे भी बताया गया है कि कलयुग का मतलब यही है जो रावण के 10 सिर बताए गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार और कर्मफल। कर्मफल का मतलब ये जो देह हमारा मिला है ये 10वां है, ये 10वां सिर है, इसको समझना है। ये हर जगह पर अपनी करुणाओं से बह कर चला जाता है, ये ध्यान रहे। अपनी करुणाओं से यानी भावुक अधिक होता है। तटस्थ वही होता है जो स्थिर होता है। मृत्यु और जन्म इस संसार में अविरत चलता रहता है। अभी एक क्षण पहले मैं मरा हुआ था और एक क्षण बाद मैं जीवित हूँ, बस यही अनुभूति है, इसे ही समझना है। मैं था और मैं हूँ, क्योंकि तुम श्वासों को तो रोक सकते हो, समय को नहीं रोक सकते। समय को रोकने के लिए तुम्हें अपने श्वासों से बाहर आना होगा। श्वास को स्थिर करने के पश्चात तुम्हें क्या करना है, 10वें द्वार में आने के बाद तुम्हें क्या करना है, 10वें द्वार में आने के बाद तुम्हें स्थिर नहीं रहना है। वहाँ तुम्हें सृजनात्मक क्रियात्मक कार्य करने हैं जो तुमने ज्ञान के द्वारा प्राप्त किए हुए थे, जिसे कहते हैं आदेश करना। आदेश 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 आदेश। श्री सद्गुरु शिवात्मा रामदास। श्री शिवात्मा रामदास। प्रणाम समझाऊं, समझ में आए तो समझ जाओ, न समझ आए तो फिर से इस पर ध्यान करो। श्री राम भक्त हनुमान शिवात्मा रामनाथ। ये हमारा तत्व है अंदर का, भीतर का। वो नाथ तत्व को जगाने के लिए हमें पहले ये शरीर से जितनी भी भक्ति प्राप्त की थी वो 10वें द्वार तक काम आई। जितनी भी हमने क्रियाएं की थी वो 10वें द्वार तक काम आई हैं। 10वें द्वार में आने के पश्चात वो क्रियाएं होना उसको स्थिर होना हो गया है। जो शरीर की क्रियाएं थी अब तो वहाँ मुक्ति से प्राप्त हो गया है, स्वयं को प्राप्त कर लिया है। अब तुझे क्या प्राप्त करना है, क्या चाहता है तू, क्या देखना चाहता है, क्या बनना चाहता है? कुछ है तेरे पास जो चलाना चाहता है? कुछ नहीं है। सभी कुछ हैं परंतु तूने अभी तक जाना नहीं है कि तेरा क्या है, तेरा क्या है। ब्रह्म एक है, उसने विचार किया मैं एक हूँ, मैं एक अकेला हूँ, क्योंकि जब तक उसे ज्ञान नहीं हुआ था। ब्रह्म ने तभी तक जाना उसको कि मैं एक अकेला हूँ। एको हम बहुश्यामी, मैं बहुत हो जाऊँ। तब उसने देखा यहाँ तो विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान है। अब ये कहने लगे ब्रह्मा जी कि मैं बड़ा हूँ और विष्णु जी कुछ कहे नहीं, वो तो देख रहे हैं कि कैसे क्या समझ आऊँ। ये ब्रह्म जो मैं हूँ अपना शरीर के अंदर धारण किए हुए से ब्रह्म का ज्ञान यही है। ब्रह्म का ज्ञान यही है कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म हूँ तो मुझे कोई भेद नहीं है, किसी से भेद नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। कोई मेरे परिचित है तो उससे महत्व लगाव नहीं है, कोई मेरा अपरिचित है तो उससे मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है, और कोई मेरा शत्रु है तो उससे मुझे कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा। क्योंकि जब मैं किसी का मित्र हूँ या शत्रु हूँ ये तो मुझे खबर नहीं, पर हर जीव का मित्र हूँ, हर जीव का मित्र हूँ, और हर जीव का मित्र ऐसे हूँ कि हर जीव में मैं ही मैं हूँ।
इसीलिए किसी दूसरे जीव शरीर का वध करना वो हम अपने आप को अपने हित के लिए पृथ्वी से उत्पन्न हुई वनस्पतियों के द्वारा करते आ रहे थे। क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से हुई हमारी, हम वनस्पति जल के अंदर जल पीकर, जल से फिर हमने आहार लिया। आहार लेने के साथ जल के साथ आहार कैसे, क्योंकि अंडा जल में उसमें से पैदा होता है, तो जल में से वो ऑक्सीजन लेता है, जल में से वो जल लेता है और जल में से ऑक्सीजन लेता है, वो मछली है। और उसके बाद ये जो कर्म है, ये शरीर भौतिक का जो उसने बाहर आकर शरीर को विकसित किया और ये वनस्पति इत्यादि खाना शुरू किया। क्योंकि उस वक्त तो वो स्वयं अकेला था, दो तो नहीं थे, इसीलिए वो खाए तो किसे खाए, ताए खाने के लिए उसके पास में प्रकृति थी। इसीलिए सबसे पहले उसने कुछ छोटे जो मछली खाती है अभी उस मिट्टी के कण में से ढूंढ के खाती है, वो तुम जान सकते हो। वहाँ से जीव उत्पन्न होता है, उन्हें भी खाते हैं, और स्वयं वहाँ कुछ ऐसा पोषित किया हुआ है, उन्हें भी खाते हैं। वनस्पतियों के द्वारा उत्पन्न हो ये सृष्टि, सारी जगत, हमारा शरीर वनस्पति से बना हुआ है। अब हमें ये समझना है, ये जानना है, ये अनुभव करना है, और इतना ही जान लो, समझ लो कि तुम इस संसार के अंदर अकेले नहीं हो और अकेले ही हो। अकेले नहीं हो और अकेले ही हो। अकेला होना बड़ा कठिन है, अकेला होना बड़ा कठिन है, और अकेले हो जाओगे तो जी नहीं पाओगे। क्यों? अकेले हो जाओगे तो तुम्हारे पास तुम्हारा मस्तिष्क होगा, वो तुम्हें अकेला रहना नहीं देगा। तुम अजगर नहीं हो कि तुम्हें भोजन मिल गया और तुम शांति से एक तरफ पड़े हुए हो। तुम वो मगरमच्छ नहीं हो कि जिसे भोजन प्राप्त हो गया, उसका पेट सप्ताह के लिए पूरित हो गया तो उसको दूसरा कोई शिकार करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी तरह मैं क्या क्या गिनाऊँ, क्या क्या बताऊँ, कुछ समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से सुनकर फिर से समझिए, किसको समझने के लिए बताया। ये जो किसकोली बोल रही है, कितनी स्वादुर मधुर आवाज़ सुनाई दे रही है, और तो हम देख रहे हैं संसार के अंदर ये जो हो रहा है वो होता ही है और होता ही रहेगा। इसका कार्य क्या है? करना होना। करना होने का तात्पर्य यही है, समझने के लिए वही चीज़ बतलाई गई है, परिपूर्णता से वही समझाई गई है। समझने के लिए तुम्हें अपने आप के अंदर से उसे उत्पन्न करना होगा। तुम्हारे पास काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, आलस, ऐश्वर्य, अहंकार, और अहंकार तभी होता है जब ये शरीर होता है। अब शरीर तो प्राप्त कर लिया है, परंतु जो आगे बताए गए हैं 184 की वृत्तियाँ, प्राणी, इंडज, पिंडज, उष्मज, स्वेदज की वृत्तियाँ, वो हम नहीं छोड़ रहे हैं। हमें भोग करने की इच्छा होती है। भोग में भोजन करो, भोग में रसास्वादन करो, भोग में स्पर्श ज्ञान करो, भोग में दृश्य ज्ञान करो, भोग में श्रवण ज्ञान करो, भोग में वाणी ज्ञान करो। कितने ही प्रकार के भोग हैं। किस भोग में तुम फंसे हुए हो, कहाँ तुम अटके हुए, किस जगह तुम्हें रोका हुआ है, तुम एक बार जान लो अपने आप को। बार बार किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार में तू शुद्ध है, तू शुद्ध है, इस ब्रह्मांड में तू शुद्ध है, तुझे और किसी की ज़रूरत क्या है? क्योंकि अग्नि का काम अग्नि करती रहती है, और अग्नि आसपास में रही हुई उस मिट्टी से उत्पन्न हुए उसे फिर राख बनाते हैं, जो पौधों से लकड़े बने थे, और लकड़ों को जलाकर उसमें अग्नि लगाकर, अग्नि लगती है बांस के जंगलों से, तो वो अग्नि बड़ी भयंकर होती है। समझना है, जानना है क्यों होती है, कैसे होती है। तो हमारे अंदर भीतर रोपा बास वही जो सारगर को समझाऊं, सप्त चक्र को बतलाया वो अष्ट का अंत बतावे। सप्त चक्रों को बतलाया वो अष्ट का अंत बतावे। दसमों बैठो द्वार में वो जो ब्रह्मानंद को पावे। ब्रह्मानंद को पावे उससे सुरता तू मिलावे।
एकादश रुद्र 11वें द्वार विराजे, एकादश रुद्र 11वें द्वार विराजे, जो ब्रह्मांड सकल उसके माही, सकल ब्रह्मांड उसके अंदर भीतर समाया हुआ है। और वो भीतर मुझको अपनों, वो मेरे भीतर और ये संसार में उस चेतना को एक करता है, उस समय को वहाँ जोड़ता है, उस समय से वहाँ मिलान करता है, उस समय का अनुभव करवाता है, उस समय को हमसे परिचित करवाता है, उस समय से हम परिचय होते हैं, उस समय से हम परिचित होकर हम अपने जीवन के अंदर क्या कर्म करना है वो हम सोचते हैं। भौतिकता में तो हम करते रहते हैं, धन धान्य सुख संपत्ति यश कीर्ति मनोबल तेजो वृद्धि, ये पाने के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ, परंतु इसे स्वस्थ रखने के लिए, निर्मल रखने के लिए मैं कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य अहंकार, और वो अहंकार जो है उसने मेरे कर्म फल को विचलित करने की कोशिश की। परंतु उस वक्त सद्गुरु शिवात्मा रामदास ये समझा रहे हैं कि तुम्हारी कुल की देवी, तुम जिसे जानते थे अभी तक अपनी निगाहों से, उसका नाम तुमने कोई भी रखा हुआ जो तुमने पाया है, उसके बाद उसका काम जो तुम्हें प्रताप के रूप में मिला है, किस रूप को तुम जानना चाहते हो, किस रूप को तुम जलाना चाहते हो, कामनाओं को जलाना चाहते हो, क्रोध को जलाना चाहते हो, लोभ को जलाना चाहते हो, मोह को जलाना चाहते हो, काम क्रोध मद को जलाना चाहते हो, मद मोह लोभ जो लागो ये इसको जलाना चाहते हो, तो वो जल के राख बन जाएगा, उसे जलाओ मत। काम क्रोध मद लोभ मोह माया आलस ऐश्वर्य और अहंकार, ये अहंकार को जलाते हैं। परंतु अहंकार को जैसे ही चिंगारी लगती हैं कि अब मेरा नाश हो जाएगा, तो वो अपनी सत्ता के लिए, यानी ये शरीर है वही तेरी सत्ता है ना, और क्या है तेरी सत्ता मुझे बता। तो शरीर में है इसीलिए इतना अहंकार कर रहा है कि दादागिरी कर रहा है, तो दूसरों को वश करने की कोशिश कर रहा है, कि तो दूसरों को अधिपत्य में लेने की कोशिश कर रहा है, कि दूसरे तेरी बात को सुने उसके लिए तो उसे मजबूर कर रहा है, कि दूसरा तेरा ही कहा हुआ करे, ऐसे ही तो उसको करवाना चाहता है। तेरे पास है क्या? ये शरीर है इसीलिए। और ये शरीर की महत्वता को तो ये माया जगत में क्यों बांट रहा है? क्यों तेरे भाइयों से बैर कर रहा है? क्यों तेरी बहनों को द्वेषित कर रहा है? क्यों तुम्हारे माता पिताओं को द्वेषित कर रहे हो? क्यों तुम अपने आप से शत्रु बने हुए हो? अपने आप से शत्रु बने हुए, अपने आप के, और किसी के नहीं हो। सारा संसार तुम्हारा है, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, पर तुम इसे पाना तब चाहोगे जब तुम्हें प्राप्त होगा। जब चाहोगे तब तुम्हें प्राप्त होगा। चाहोगे नहीं प्राप्त करना तो तुम्हें प्राप्त होने वाला ही नहीं। ये बार बार समझाया गया है। कली काल में यही जगत विश्व को समझाने के लिए मैं आकाश से आया हुआ ब्रह्मांड का वो पुंज हूँ। आकाश कहाँ है? शून्य है। शून्य में से आया हुआ वो ब्रह्मांड पुंज हूँ। वो ब्रह्मांड, ये देखो शरीर है, इसमें नदी नाले, सूर्य चंद्र तारा ग्रह गोचर ब्रह्मांड सारा समाया हुआ है। बार बार बताया गया है, बार बार समझाया गया है, बार बार अनुभव करवाया गया है, बार बार ज्ञान दिया गया है, बार बार अनुकरण करने के लिए कहा गया है। अब तुम अनुकरण करोगे तो पाओगे ना। तुम जिस किसी को भी मानते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि कोई पत्थर को भी अगर परमात्मा मानता है तो वो पत्थर में भी वो परमात्मा, वो शक्ति यानी वो ऊर्जा को प्रकट करता है। वो किसकी शक्ति है? उस पत्थर की शक्ति नहीं है, उस भक्ति करने वाले की शक्ति है। यही शिव है। शिव कोई और नहीं। शिव का तत्व ही समझ लो। शिव ने कुछ नहीं किया। उसने जिसने अहंकार किया
उसका दमन किया। शिव ने सिर्फ यही किया है। यानी शिव शोष्यति दमना, दमना दमन की आवृत्तियों को शिव शोषण करते हैं। यानी हम श्वास अंदर लेते हैं, भीतर लेते हैं, तब हमारे अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न हुई जो हमने इस बाल्यावस्था में हनुमान राम भक्त ने पहले समय रवि भक्त कियो तब दिन लोग भयो हरियारो, ताहि जो त्रास भयो जग को यह संकट काहू जात न डारो। देवन यानी करी बिनती तब जानी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दिया। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम दियारो, को नहीं जानत है संकट मोचन नाम दिया। कौन नहीं जाने संकट मोचन नाम दियारो, ये समझाऊं बारंबार सारो ही जाने संसार, परंतु समझ न पाए, परंतु समझ न पाए। वरुण जुण बाजे बाजे बगे, वरुण जुण बाजे बाजे बगे, जेते अपन नृत्य करे देखो समझाऊं, देखो वो दिखाऊं, देखो अपनाऊं, देखो बल पाऊं तुम्हारी, माया अपरंपार मिटे जग से सारो ही विकार। विकार मिटाना मुझको है, मैं और किसी का क्या मिटाऊं। कोई नहीं है परायो मुझसे, कोई नहीं और जायो मुझसे, मैं हूँ जगत ये सारा, फिर कौन मित्र शत्रु हमारा। मैं ही तो रहूँ शत्रु और न कोई है गत्र तू। ये सोच समझ ज्ञान कर, जान गत्र तू। जा गुरु की शरण तुझे मिल जाएगी, जा गुरु की शरण तुझे मिल जाएगी, मार्ग कर्म बंध मुक्ति को